श्री देवी भागवत महापुराण को क्यों पढ़ा? क्योंकि आपने महाराज इस कथा को बीच में छोड़ दिया था। व्यासेन तो तपस्वा कथम उत्तम सुखः विस्तरेण भूर सकलम विष्टम कृष्णाहतम। सुख जी कहते हैं कि ऋषियों, और ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, और श्रीमद् भागवत जी में सूत जी ने सौनक ऋषियों के लिए बताया है और सुखदेव जी राजन परीक्षित को बताया है, तो यहाँ सूत जी भी ऋषियों को बता रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं। कहने लगे जो सत्यवती पुत्र व्याजित है, पाराशर पुत्र का जन्म हुआ, और जब यही पाराशर तपस्या करके वन से लौट रहे थे तो इन्होंने एक मत्स्य कन्या को देखा और मत्स्य कन्या से कहा कि हे माले, मैं तुम्हारे साथ में शादी कर रहा हूँ और एक दिन का वातावरण है और आप संत हो और मैं एक कुंवारी कन्या हूँ। महाराज आप ऋषि हो गई। पाराशर महाराज ने यारे अपने बल से कोहरा पैदा कर दिया और जो मत्स्य कन्या थी उनके जगह पर सुगंध पैदा कर उत्पन्न किया था। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इसी सुखदेव जी की प्राकृतिक कथा है। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास जब पुत्र प्राप्ति के लिए सुमेरु पर्वत पर तप करने के लिए गए तब इन्होंने बहुत बड़ा तप किया और वहां जब तप किया तो व्यास जी की जटा से एक अग्नि वर्ण के रूप में उनकी जो जटा थी, तभी वहां व्यास जी की कुटिया पर देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि महाराज ये व्यास जी भाई बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, तो आप इनके जीवन में कोई विघ्न पैदा करो। शंकर भगवान कहने लगे हे देवराज इंद्र, ये जो तप कर रहे हैं ना, कि किसी देवलोक का पद पाने के लिए नहीं, ये तो केवल पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। इसलिए देवराज इंद्र को वैसे मुक्त किया है। फिर यहाँ व्यास जी के यहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा हुई और उन्होंने पुरूरवा के जन्म की वंशावली को भी कहा। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, राजा पुरूरवा के वंश में देवकन्या उर्वशी हुई और इन्हीं उर्वशी के यहाँ सुंदर एक बालक का जन्म हुआ और देवताओं के जो गुरु बृहस्पति महाराज थे उनकी पत्नी थी तारा, और इसी तारा का हरण चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा ये मेरी पत्नी है, इसको मुझे दे दो, लेकिन चंद्रमा ने मना कर दिया। कहता है कि तुम तो मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा जजमान हूँ। क्या बात है, अगर गुरु पत्नी शिष्य के घर रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है? गुरुदेव जी आपकी अलग आदर करता है ना, तो वो बच नहीं सकता है, वो जिंदा नहीं होता है। व्याकुल हो गए, चंद्रमा के यहाँ तारा रहने लगे हैं।